हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी उस सारी जनता जो उनको उस योग समझ रही है, इसलिए जन समर्थन उनके साथ है। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और संजय जी अगर मुझे उस योग समझेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर मुझे देंगे तो। और मुझे उम्मीद है कि मेरी पार्टी जो है मैं हमारे काम को देखते हुए मुझे सम्मान देगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो बिहार के भागलपुर के जिले पे है। मैं आपको बता दूं कि मेरी जो मौजूदगी है वो भागलपुर के नाथनगर विधानसभा में है। नाथनगर से जो है अभी राजद के विधायक ही हैं और एक और प्रत्याशी है जिनकी खूब चर्चा हो रही है, वो है सैयद बशर अली साहब, हमारे साथ ही हैं। इनसे पूछेंगे कि कितनी उम्मीद है कि राजद इन पर विश्वास जताएगी और क्या-क्या तैयारियां अभी तक इनकी हो चुकी है। सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपका भी स्वागत है आपका 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 भी मतलब स्वागत है हमारे हमारे पास आने में। तो क्या लगता है, खूब तैयारियां कर रहे हैं, फेसबुक पे लोग देख रहे हैं, खूब आप घूम रहे हैं गली में, क्या लगता है राजद विश्वास करेगी आप पर? देखिए, इस राजद तो हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता पे विश्वास करती है और जो कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए रहते हैं और जो कार्यकर्ता कार्य करते हैं उनको पार्टी हमारी सम्मान देती है और मुझे उम्मीद है कि मेरी पार्टी जो है मैं हमारे काम को देखते हुए मुझे सम्मान देगी। विश्वास है पूरा बिल्कुल, आपको? बिल्कुल पूरा विश्वास है हमारी पार्टी पे। टिकट को लेकर के कभी तेजस्वी यादव से बात हुई, कभी संजय यादव से बात हुई थी? ऐसे कुछ आज नहीं हुई, पार्टी में जाके ऐसी कुछ बात हुई है लेकिन अब आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और संजय जी अगर मुझे उस योग समझेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर मुझे देंगे तो मैं लड़ूंगा। कई लोग कहते हैं कि हमको टिकट का लालच नहीं है, देखिए हमको हम लोग जो है ऐसे ही काम कर रहे हैं, जनहित में काम कर रहे हैं। देखिए, जो राजनीतिक से जुड़े हुए रहते हैं उनको तो अपनी हर की इच्छा होती है कि हम आगे चुनाव चुनाव लड़े, आगे बढ़े। तो जो भी राजनीतिक से जुड़े हुए रहते हैं उनको हर की ख्वाहिश होती है कि हमको मतलब आगे बढ़े और चुनाव लड़ें। तो उसी तरह से सभी हमारा भी है, हमारी भी ख्वाहिश है और सारे और लोगों की भी ख्वाहिश होगी। चलिए, आपकी जो दिल्ली का तमन्ना है वो जुबान पे आ गई, आपने ये नहीं कहा कि हमको टिकट की ख्वाहिश नहीं। नहीं नहीं, सभी लोगों की सभी ख्वाहिश है, लोगों को सभी लोगों की ख्वाहिश है। मैं अपनी मतलब अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, सभी जितने भी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, सभी को ख्वाहिश होती है कि वो हम जो है चुनाव लड़ें। लेकिन एक बात ये भी है कि वर्तमान में जो राजद के विधायक हैं नाथनगर से, वो राजद के ही हैं। तो आपको लगता है कि उनको छोड़ कर के आपको भरोसा करेंगे राजद? देखिए देखिए, वो हमारे आला कमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हुँ, और जो भी वरिष्ठ पार्टी के नेता वो इसका निर्णय वो लोग लेंगे हुँ, कि वो कौन प्रत्याशी या कौन लोग अच्छे होंगे जो कि नाते विधानसभा से हुँ। जो सुटेबल होंगे उनको दिया जाएगा, उनको देंगे तो वो चुनाव लड़ेगा। जैसे कि हर रोज़ आप क्षेत्र पे घूमते हैं, लोगों से मुखातिब होते हैं, तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का तो अभी आपको? क्षेत्र में मैं जाता हूँ क्षेत्र में और जनता मुझे सम्मान देती है। हुँ, आप लोग फेसबुक पर देख ही रहे होंगी। हुँ, अभी खासकर माँ बहन योजना वाला जो हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया है, उसका मतलब कि जो है महिलाओं के बीच एक-एक महिलाओं के बीच में जनसभा कर करके और उनको सारी बात समझा करके उनके महिलाओं के बीच में मैं फॉर्म भरवा रहा हूँ और काफ़ी अच्छा समर्थन मुझे मिल रहा है। हर जगह, हर जाति के लोगों का मुझे समर्थन मिल रहा है। अच्छा। ये समर्थन वोट में कन्वर्ट होगा? बिल्कुल, आप बिल्कुल, जाइएगा राजद बिल्कुल, को वोट बिल्कुल, देने? बिल्कुल, हमने बहुत सा वोट जो है मंडल वोट भी हमने मंडल जाति के लोगों में भी जो है हमने किए हैं, वहाँ पर भी हमने माँ बहन योजना वाला फॉर्म भरवाया और काफ़ी मुझे सम्मान मिला। उन लोगों का कहना हुआ कि अगर आप आइएगा, तो हम लोग सारे मतलब अपने जाति के लोग सारे वोट हम आपको वोट को करेंगे। हुँ। देखिए, लालू जी के बारे में कई लोग ऐसे कहते हैं कि लालू जी का वक़्त अलग था, तेजस्वी यादव का वक़्त अलग है। लालू जी जिसको देखते थे कि नहीं ये टिकट के लायक है या जिनका उन पे मन आ जाता था वो टिकट दे देते थे। तेजस्वी का दौर अलग है, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, तेजस्वी जी जो कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो जो भी उस योग जो मेन बात है कि जो कार्यकर्ता जो योग है, उसको वो सम्मान दे रहे हैं और वो सारा जो है, जो भी सर्वे करा करके या जिस तरह से वो मतलब कि जो है इसको सर्वे या किसी जिस तरह से भी जाँच करवा करके वो मतलब कि जो है, जो पार्टी के योग है, जो कार्यकर्ता योग है, जो क्षेत्र में जो काम कर रहा हो, वो जो क्षेत्र के लिए 24 घंटा अपने से समर्पित हो, उसी ढंग के कार्यकर्ताओं को हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी टिकट देने का काम कर रहे हैं। लालू जी की बात कुछ और थी और इनकी बात कुछ और है। अच्छा, उनकी बात कुछ और थी इनकी। एक बात ये भी है कि एआईएमआईएम जो है बड़ी कड़ी मजबूती के साथ पिछली बार देखा था 5 सीटें लाई थी, ठीक है? इस बार भी ये कहा जा रहा है कि एमआईएम पूरी पुख्ता तैयारी के साथ है, तो क्यों लोग अगर एआईएमआईएम को सीट मिल जाती है, तो फिर आप पर क्यों लोग भरोसा देखिए, एएमआईएम का कहीं पे कोई वजूद नहीं है। वजूद नहीं है? अभी लेकिन 5 अभी सीटें ले आई थी।
5 सीट लेके आया, वो जहाँ पर था वहाँ पर लेके चली आई और उसको उसको बात छोड़ दिया। लेकिन अभी बिहार में एक ही लहर चला हुआ है कि बीजेपी और नीतीश कुमार को हटाना है। और अगर वो वोट लोग ये समझ रहे हैं कि हम अगर एमआईएम को वोट देते हैं या जनस्वराज को वोट दे करके हम अपने आप को वोट को बर्बाद करना चाहते हैं, वो अभी कोई नहीं सोच रहे हैं। सभी के दिमाग में घुसा हुआ है कि सरकार बदलना है। तो सरकार बदलने में हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी उस सारी जनता जो उनको उस योग समझ रही है, इसलिए जन समर्थन उनके साथ है। आपने जिक्र किया प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर भी खूब बड़े-बड़े कार्यक्रम करवाते हैं मुसलमानों के साथ हज भवन में। वहाँ मुसलमान आते हैं, कहते हैं कि हम प्रसाद। मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। मुसलमानों के मतलब कि जो है राजनीति में कोई भागीदारी नहीं है। हाँ, वो सब देखिए, मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ उनका। एक मिनट। ये देखिए, व्यवस्था को बदलने के लिए मुसलमानों की जरूरत। इनको सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ व्यवस्था बदलने के लिए जो है मुसलमानों की जरूरत है, वोट की जरूरत है। लेकिन सत्ता में मुसलमानों के आने की जरूरत है। ये प्रशांत किशोर का स्टेटमेंट है। तो क्या मुसलमान के साथ जाएगा? खूब भीड़ नहीं, दिखाने से क्या होगा? दिखाने हिमाचल से लोग जाते हैं। दिखाने से क्या होगा? प्रशांत किशोर जी पैसा पर किसी को खरीद करके दिखा दे, वोट पे कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे मुसलमानों का। पैसा देके भीड़ जुटाते हैं। वो जितना भी दे रहे हैं, जो लोग पैसा, कोई भी इंसान होता है जो कि अगर पैसे के लालच में अगर जाएगा तो वो तो कुछ मतलब जाएगा ही। वोट उसको कन्वर्ट नहीं, जैसे हमारे नेता प्रतिपक्ष के साथ जो है सारे मुस्लिम अदर सारे कास्ट के लोग जो है, जितना भी लोग जो है ए टू जेड की जितने हैं सारे लोग, सारे कास्ट के लोग, जिस तरह से जन समर्थन है, उसी तरह से प्रशांत किशोर के साथ नहीं है। प्रशांत किशोर को अभी बहुत समय लगेगा बिहार में आने के लिए, समझ गए ना? इसलिए अभी प्रशांत किशोर का कहीं पर दूर दूर का नहीं है, एमआईएम का भी कहीं पर नहीं है। बस लोगों के बीच में है कि सत्ता परिवर्तन करना। सब लोग जो है नीतीश कुमार और बीजेपी के शासन से सब लोग नाराज हैं, सब तंग आ चुके हैं, सारी जनता तंग आ चुकी है। इसलिए इस बार बदलाव जरूरी है। अंतिम सवाल रहेगा, क्या लगता है 25 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे? आगे मजबूती के साथ एनडीए खड़ी है। आप लोगों को नहीं नहीं, बिल्कुल। आप अभी अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी का प्रोग्राम जो हुआ है, आप पूरे बिहार में देखा होगा, जन सैलाब समर्थन उनके साथ है। मतलब इतना समर्थन है लोग को, मतलब कि जो है इतना भीड़ कि लोगों को चलने का रास्ता नहीं था। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वो वोट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो तो नेता मंत्री को देखने के लिए। बीजेपी वाले बहुत कुछ बोल सकते हैं, बीजेपी वाले के बोलने से कुछ नहीं होगा। इस बार बीजेपी वाले की हालत खराब हो रही है, नीतीश कुमार की हालत खराब हो रही है कि जो है इस बार जन सैलाब, पूरा जनता का समर्थन, ए टू जेड के लोग जो है, सारे लोग जो है, सारे जाति के लोग जो है इस बार तेजस्वी जी और राहुल जी के साथ है। इसलिए इस बार जो है पूरा बदलाव करने का लोगों के दिल में है कि हाँ, पूरा बिहार में इस बार बदलाव होगा। इस बार 2025 में हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 2025 में जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं और एनडीए का सफाया होने वाला है, ये कहना है नाथनगर के संभावित प्रत्याशी सैयद बसर अली साहब का। अब बाकी आपको क्या लगता है, अगर आप नाथनगर से हैं या नहीं भी हैं तो कमेंट करके हमें तो बताइएगा कि इस बार 2025 में बिहार में क्या बड़ा खेल होने वाला है। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।